मैं राजेश शर्मा आपको आपके अपने चैनल RKLIC एडवाइजर में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज की शुरुआत हम 5 सूत्रों से करते हैं। ये वो 5 सूत्र हैं जिससे आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, सफल अभिकर्ता बन सकते हैं और आपको MDRT, COT, TOT करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये छात्रों के वो 5 सूत्र हैं जिनसे छात्र डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। तो मित्रों, छात्र साल में एक बार परीक्षा देते हैं, एक बार पास फेल होते हैं, लेकिन मित्रों हमारी ये रोज परीक्षा होती है जिसमें हम रोज पास होते हैं, रोज फेल होते हैं। तो मित्रों, इसको एक श्लोक के माध्यम से हम थोड़ा समझना चाहेंगे। वो श्लोक है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मित्रों, ये 5 लक्षण थोड़ा विस्तार से देखते हैं। काक चेष्टा, काक चेष्टा का मतलब ये है कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमको COT करना है, TOT करना है, MDRT करना है, तभी हम उसको कर सकते हैं। अगर हमारे मन में इच्छा शक्ति नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको अपने मन में एक टारगेट की इच्छा शक्ति बनानी पड़ेगी। दूसरा हम लेते हैं बको ध्यानम। बको ध्यानम का अर्थ ये होता, हम आपको थोड़ा बताते हैं। आपने देखा होगा कि ताल के किनारे जब बगुला बैठा होता है तो उसका ध्यान कहाँ पे होता है? उसका ध्यान वहां पे होता है कि कौन सी मछली किनारे आ रही है। अब जैसे ही मछली किनारे आती है उसको जो है वो टप से उठा लेता है। तो इसी तरीके से हमारा ध्यान होना चाहिए कि कौन सा कस्टमर, किस कस्टमर को हम उठा सकते हैं, किस कस्टमर का हम बीमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए और उस तरफ भी ध्यान होना चाहिए कि हमें वो लक्ष्य, हमको COT करना है, हमको TOT करना है, वो लक्ष्य भी हमको जो है उस पर भी हमारा निशाना होना चाहिए। स्वान निद्रा, तीसरा है स्वान निद्रा। स्वान निद्रा का मतलब ये होता है कि अगर रात में हम लेटे हैं, अचानक किसी हमारे कस्टमर भाई का फोन आता है कि भाई साहब हमारे रिश्तेदार आए हैं और ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो हमें उनसे ये नहीं कहना चाहिए कि भाई साहब सुबह आएंगे, अभी सो रहे हैं या नींद लग रही है। हमें तुरंत अपने काम पे जो है पहुंचना चाहिए। तो ये जो है तीसरा है स्वान निद्रा। अगला चौथा है अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब ये है कि हमें सूक्ष्म भोजन करना चाहिए। इतना भोजन नहीं करना चाहिए कि नींद आए और हम जो है चुपचाप बिस्तर पे लेट गए सो गए। तो मित्रों, थोड़ा इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जिसके हम घर जाएंगे तो मित्रों थोड़ा ध्यान से हमारी तरफ देखिए। तो जिसके घर हम जाएंगे उसके घर भी हमको चाय नाश्ता करना पड़ेगा। तो ये जो है उस हिसाब से हमें खाना चाहिए। और अगर हमारा कोई कस्टमर मार्केट में मिलता है तो उसको चाय भी पिलाना पड़ेगा, उसकी चाय पीना भी पड़ेगा, समोसा भी खिलाना पड़ेगा, समोसा खाना भी पड़ेगा। तो ये
ये हमारा जो है चौथा है। और गृह त्यागी, विद्यार्थी का जो पांचवा सूत्र है गृह त्यागी। तो गृह त्यागी अगर हम अपने जीवन में अगर उतार सकते हैं तो हमें जरूर उतारना चाहिए, क्योंकि चाय नाश्ता घर की करने के बाद हमें मार्केट में जरूर निकलना चाहिए। जब एक सरकारी नौकर 10 से 5 ड्यूटी करता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हमारी भी तो ये ड्यूटी है। तो मित्रों, ये हमारे 5 सूत्र हैं जो आपको सफल बना सकते हैं। हमें सीख मित्रों उन अभिकर्ताओं से लेनी चाहिए जो MDRT, COT, TOT कर चुके हैं। आखिर वो उन्होंने कैसे की है, हमें जरा उस पर गौर करना पड़ेगा। और हम तो आशा ही नहीं, उम्मीद करते हैं कि अपने लक्ष्य पे डट जाओ। और एक मित्रों कहावत है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से, मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी तरह हम अपनी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए और अपने अंदर इतनी आग पैदा करनी चाहिए। दोस्तों समझिए, अरे सामने देखिए, हमारी बात को समझिए। दोस्तों, अपने अंदर इतनी आग पैदा करनी चाहिए कि दुनिया की कोई फायर ब्रिगेड उसको बुझा ना सके। तो मित्रों, इसी बात के साथ उम्मीद नहीं, आशा भी हम करते हैं कि हमारा YouTube चैनल जो भी लोग देख रहे होंगे बेहतर काम करेंगे, कुछ इन 5 बातों से सीख लेंगे। और मित्रों, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। नमस्कार।